चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र में पंचम दिवस का ये द्वितीय सत्र करने जा रही है। माताओं, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आप लोग अपनी बातों में मस्त हैं, कल भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनोगे कि जब भगवान और भगवान की कथा से ध्यान हट जाए और अपना मन बातों में चला जाए तब क्या घटना घटित होती है, कल जरूर आना। आप लोग बताऊंगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में आपको देखने को मिलेगा। आओ आज कृपा के थोड़े जो अवशेष प्रसंग है उनको स्पर्श करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित के बीच संवाद चल रहा है। अभी बहुत सुंदर गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आप लोगों ने सुना। परीक्षित को फिर एक इच्छा हुई कि भगवान और भी एक कथा सुना दीजिए। भगवता ब्रह्म मथित क्षीर सागर, भगवान के द्वारा क्षीर सागर का जो मंथन करवाया गया और क्षीर सागर के मंथन में जो रत्न निकले हैं उनकी कथा, और रत्नों को पाने के लिए भगवान के जो अवतारों की कथाएं हैं आपके मुंह से सुनने को मिलेगी। बड़ी अद्भुत कथा है, वो प्रसंग आप हमें श्रवण करवाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये उस वक्त की बात है जब एक बार दैत्यों में और देवताओं में परस्पर घमासान युद्ध हुआ है। आज इस भागवत कथा के पावन प्रसंग पर हमारे मांडलगढ़ क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान गोपाल जी खंडेलवाल साहब पधारे हैं व्यासपीठ की ओर से, और प्यारे सभी श्रोताओं की ओर से विधायक महोदय का ताली के साथ में स्वागत सम्मान होगा। मैं आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए, समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है, शुरू करने जा रहे थे हम लोग। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जो कथा तुम सुन रहे हो उस समय की है जब देवताओं और दैत्यों में परस्पर घमासान युद्ध होता है, और उस युद्ध में दैत्यों ने देवताओं को पराजित करके सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। देवता दर 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 भटकने लगे। ब्रह्मा जी महाराज के पास में जाकर के देवताओं ने अर्जी लगाई, क्योंकि बात यह है कि भाई जब कोई काम करवाना हो तो बड़ों के पास में अर्जी लगाई जाती है। आप देख लो, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एमएलए साहब तो अर्जी लगाने के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के ब्रह्मा जी है, और जब देवता अर्जी लगाते हैं तो ब्रह्मा जी उनके समाधान की जरूर सोचते हैं। ब्रह्मा जी के पास में देवताओं ने अर्जी लगाई कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, सब कुछ छीन लिया गया है। ब्रह्मा जी महाराज ने इस देवताओं को साथ में दिया और स्वयं भगवान के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बड़ा काम है और ऊपर वालों से होगा, भगवान के पास चले।
भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने देवताओं को कहा, देवताओं देखो, सब काल में बाहुबल काम नहीं करता है, धन बल जन बल सब जगह काम नहीं करते, एक बुद्धि बल ही ऐसा है जिसको आप सब जगह काम ले सकते हो, बुद्धि बल। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दुश्मन के साथ में भी दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए इस समय दैत्यों से लड़ाई झगड़े की बजाय दोस्ती करने का वक्त है। दैत्यों से दोस्ती करो और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, दोनों पक्ष मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे और जब अमृत मिलेगा तो के सब अमर हो जाएंगे। ये प्रस्ताव रखो। देवताओं, जब दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखोगे और वो तैयार होंगे तो मंथन होगा, पर सच्चाई ये है कि उस अमृत को तुम देवता ही पी पाओगे। दैत्य तो मेहनत करेंगे पर उस अमृत को वो पी नहीं पाएंगे। मेरी कृपा से अमृत तुमको ही मिलेगा, इसलिए जाओ अभी दोस्ती कर लो। देवताओं ने भगवान के कहे अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों से भी दोस्ती कर ली। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे, बड़े धार्मिक प्रकृति के थे, और दोस्ती का प्रस्ताव लेकर के गए। वो तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। कैसे समुद्र का मंथन होना है वो सारी विधा भगवान ने देवताओं को पहले से ही बता दी। उसी के अनुसार दोनों पक्ष मिलकर के सबसे पहले जितनी भी वन औषधियां थी उनको उखाड़ने लगे और क्षीर सागर में ले जाकर के डाला। उसके बाद में फिर मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। पर्वत इतना भारी था कि उठे ही नहीं। देवताओं को भगवान ने पहले ही संकेत दे दिया था कि जब कुछ ना हो तो मुझे जरूर याद कर लेना, जब तुम्हारा बल काम न करे तो मेरा बल काम करेगा। मीराबाई का भजन सुना है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जिसका बल समाप्त हो गया हो भगवान का ही बल वहां पर काम करता है। देवताओं मुझे याद कर लेना, समाधान हो जाएगा। मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, उठा नहीं। देवताओं ने भगवान को याद किया। अचित भगवान देवताओं में आकर के लग गए। दैत्यों को तो समझ में भी नहीं आई। अब की बार ताकत लगाई, मंदराचल उठ गया, ले जाकर के क्षीर सागर में डाला। अब मंथन करने के लिए रही का काम तो मंदराचल करे, पर नियति किसकी बनाए? भगवान ने पहले बताया वासुकी नाग को अमृत पिलाने का लालच दे देना, उसकी नेति बना लेना। वासुकी नाग की नेति बनाई। अब मंथन करने के लिए देखो वासुकी नाग को ऐसे घुमाया तो आप समझते हो ना, एक बार तरफ तो उसका मुंह आएगा और दूसरी ओर उसकी पूंछ आएगी। लपेटने के बाद देवताओं ने दैत्यों से कहा कि तुम लोग पूंछड़ी पकड़ दो, हम मुंह पकड़ लेते हैं और फिर खींचेंगे। दैत्य कहने लगे हम बड़ी माँ के बेटे हैं, भूल गए क्या? पूंछड़ी पकड़ तुम, हम तो मूछड़ी पकड़ेंगे। हम बड़ी माँ के बेटे। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, नाराज मत हो, आप मूछ पकड़ो, हम पूंछ पकड़ देंगे। अब दैत्यों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, खींचने लगे। वो मंदराचल तो नीचे टिक गया बाबा, घूमे ही नहीं। वो पुराने जमाने में, आजकल भी कहीं कहीं होता होगा माताओं, आजकल तो सब काम मशीनों ने अपने हाथ में ले लिया। हमने तो खूब ये काम किया है बचपन से।
बिलौवनी में छाछ बिलोती हो तो रही को थोड़ी ऊपर उठानी पड़ती थी कि नहीं? हाँ, पुरानी पुरानी तो जानती होंगी। और यदि बिलौवनी से रही को ऊपर न उठाया, वहीं खींचना शुरू कर दिया तो सासू जी झगड़ा करेगी, तेरी माँ ने इतना भी तो नहीं सिखाया तुझे, बिलौवनी फोड़ डाली। ये तो होता। अब मंदराचल ऊपर उठे तो घुमावे बाबा। देवताओं ने सोचा रे भगवान बड़ा भारी है, कैसे उठेगा। इतने में भगवान ने एक कृपा और किया, कछुआ बन करके मंदराचल को अपने पीठ पर ऊपर उठा दिया। अपने आप मंदराचल थोड़ा ऊपर उठ गया। देवता कहने लगे, देखो खींचो खींचो, अपने आप पर्वत ऊपर आ गया। अब मंथन करने लगे, खींचने लगे। एक तरफ देवता खींचे, उधर देवते खींचे। थोड़ा मंथन की गति बढ़ाई। इतने में देखा कि जो ही वासुकी नाग का शरीर गर्म हुआ, नाग के गले में जो जहर की पोटली होती वो फूट गई। और उसका फूटना हुआ, इधर देवताओं ने पोंछड़ी पकड़ के जोर से खींचा और दबाव गया सीधा मुंह की ओर। वासुकी नाग के मुंह से जहर के फव्वारे। अब बताओ, फव्वारे पोंछड़ी वालों पर पड़ेंगे कि मूछड़ी वालों पर? बोलो। जो मूछ की लड़ाई करते हैं वहां तो जहर ही गिरेगा, याद रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जहर निकला, दैत्यों के ऊपर गिरने लगा। समझदार लोग कहते हैं, भैया हम तो छोटे बाप के ही सही है, तुम बड़े बाप के बनो, ये मूछ की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। मूछ की लड़ाई लड़ने वालों को देख लो क्या हाल होता है। दैत्यों के ऊपर जहर गिरा, आंख में गया तो अंधा हो गया, कान में गया तो बहरा हो गया, नाक में गया तो नाक बंद हो गई, मुंह में गया तो घस खा करके गिर पड़ा। आधे प्राधे दैत्य तो वासुकी नाग के जहर की बूंदों से मर गए। देवताओं ने कहा, चलो ये तो जन्मना मरना चलता है, अपना कर्म मत छोड़ो, खींचो खींचो। जैसे तैसे मंथन करते 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 आखिर में मंथन का सार निकला। अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे, पर देखा कि उस क्षीर सागर से भी अमृत नहीं निकला, वहां जहर निकल करके आ गया, विष निकला हलाहल। दैत्यों ने देवताओं को कहा, तुम कह रहे थे इसमें से अमृत निकलता है, यहां तो जहर निकला है, पीओ तुम। देवताओं ने कहा, बड़ी माँ के बेटे आप लोग हैं, पहले भोग लगा लो, बचेगा तो प्रसाद हम भी देख लेंगे। दैत्यों ने कहा, हम तो आधे लोग तो वासुकी नाग के जहर से ही मर गए, बचे कुछ को तुम मारना चाहते हो, हम नहीं पिएंगे, देवताओं तुमको पीना पड़ेगा। याद रखो, यदि इस जहर को तुम नहीं पियोगे ना तो हम तो तुम्हारा मंथन में सहयोग करेंगे ही। देवताओं ने सोचा, गजब शर्त लगा दी, मंथन तब तक करेंगे जब तक वो अमृत ना निकले, और ये जहर को पिएंगे नहीं तो हमें से पीना पड़ेगा। वो बड़े बड़े देवताओं ने छोटे छोटे देवताओं से कहा, तो पी ले। बोले, साहब क्यों? मर जाऊंगा मैं। अरे तो मर जाएगा तो तेरे पूरे परिवार की पेंशन कर देंगे, मुआवजा दे देंगे, एक मरने से पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। बोला, महाराज मैं तो मजदूरी करके खा लूंगा, पर मैं नहीं पीऊंगा। कोई भी तैयार ना हो, कौन पीवे? किसी देवता को कहा तो पी ले, उसने कहा, हम तो गरीब लोग हैं, आप जो बड़े देवता हो ना, कैबिनेट स्तर के देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, तुम पियो।
बड़े देवताओं ने कहा हम तो जहर को नहीं पिएंगे भैया, अगले चुनाव में भले वोट मत देना, हम जहर नहीं पिएंगे। उस हलाहल को न देवता पीवे न देवते पीवे। अब क्या करें, अमृत निकल पीना सबको, अमृत तभी मिलेगा जब पिएंगे, फिर मंथन होगा। एक चालाक देवता था, उसने कहा एक काम करो, देवताओं में से किसी को देख लो, कोई पी ले। अचानक एक का ध्यान गया, अरे वो महादेव जी जो है ना अकेले है, बाल बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, उसके पहले घर वाली बाप के यज्ञ में गई थी, कल परसों वहीं जाके सती हो गई। महादेव अकेले हैं, बेचारे परेशान भी हैं। यदि पी लेंगे ना तो हमारा तो काम हो जाएगा, और मर भी जाएंगे तो कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाने वाला नहीं होगा, झंझट खत्म। हाँ बढ़िया बढ़िया। सब देवता इकट्ठे हुए, महादेव जी को जाके बोले महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। महादेव बोले भाई किस बात की जय? बोले आप महादेव हो इस बात की, हम तो सब देव हैं, आप महादेव हो इस बात की जय। बोले काम की बात बोलो, क्यों आए? बोले जहर पिलाने आए। क्यों, मेरे पर तुम्हारी आंखें क्यों जलती है? मेरी घरवाली पहले मर गई, मुझे भी मारना चाहते हो? नहीं नहीं, आप तो देव के देव महादेव हो, आपको क्या होने वाला है, हमारा समाधान हो जाएगा। महादेव ने कहा देवताओं तुम्हारा समाधान के लिए मुझे जहर भी पीना पड़े तो मैं तैयार हूं, लाओ जहर लाओ। देवताओं ने वो हलाहल महादेव जी को दिया, महादेव ने हाथ में लिया और आचमन कर रहे हैं। देवता देख रहे हैं, बाबा अब गया तब गया, अब गया तब गया। लेकिन माताओं भाइयों, महादेव तो महादेव, जाना कहां था? उस हलाहल को, जहर को लिया, आचमन किया, महादेव ने एक बूंद बाहर नहीं गिरने दी और एक बूंद भर पेट में नहीं जाने दी। जितना जहर लिया महादेव ने गले में धारण कर दिया। इतने में देवताओं ने देखा महादेव जी के तो चेहरे पर तेज आ गया और गला तो बिल्कुल नील मणि की तरह चमकने लगा। आश्चर्य हुआ सबको महादेव का तेज देख करके। देवताओं ने भगवान महादेव का एक नया नाम निकाला, जय जयकार करने लगे, नीलकंठ भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की जय हो। जय जयकार होने लगी। अब देवता इकट्ठे होकर के दैत्यों को ललकार दिए, चलो जी मंथन कराओ। जहर तो हमने पी लिया। पिया किसने? और देवता के जहर हमने पी लिया। देवते बोले रे झूठ मत बोलो, जहर तो महादेव ने पिया, तुमने कहां पिया? बोले तुमको समझ में नहीं आती क्या? वो महादेव है तो हम भी छोटे मोटे देव हैं, देव देव दृष्टि से हम सब एक ही तो है। वो भी देव हम भी देव। अरे गोत्र अलग अलग हो सकता पर धाकड़ अलग अलग थोड़े हो जाओगे। धाकड़ दृष्टि से तो सब गोत्र के धाकड़ ही हो, तो देव दृष्टि से हम सब देव ही है। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, तुम सब देव हो ना, मान लिया तुमने पिया, चलो करो मंथन करो। अब दोबारा फिर मंथन शुरू किया। दूसरी बार जब मंथन शुरू करते हैं तो कामधेनु निकली। कामधेनु निकली, ऋषियों ने कहा ये तो हमारे काम की चीज है, क्योंकि रोज हम लोग हवन आदि करते हैं, घृत की गोमय की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऋषियों ने कहा हमें दे दो। दे दिया। तीसरी बार मंथन किया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो इंद्र देवता ने कहा ये मेरे काम की है, मैं दे दे। चौथी बार मंथन किया, ऐरावत हाथी निकला।
इंद्र देवता ने कहा ये भी मेरे लिए है। पांचवा मंथन किया तो कौस्तुभ मणि निकली। भगवान अजित जो देवताओं में लगे हुए थे उन्होंने कहा ये मेरे काम की है, मेरे गले में शोभा देगी। अजित भगवान ने मणि को धारण कर लिया। छठा मंथन किया, कल्पवृक्ष निकला। देवताओं ने कहा ये हमारे काम की चीज है, देवता ले गए। सातवां मंथन किया तो अप्सराएं निकली। देवताओं ने कहा यह भी हमारे लिए, देवता ले गए। आठवां मंथन किया, लक्ष्मी जी आई। अजित भगवान ने कहा ये तो मेरी है और मेरे ही पास रहेगी। लक्ष्मी को भगवान ने अपने पास रख लिया। दैत्यों ने देवताओं से कहा तुम कैसे लोग हो? हमने केवल तुमको जहर के लिए कहा था कि तुम पियो, तुम ऐसे निकले, जो माल निकले तुम रख लो, तुम रख लो। 8 बार मंथन किया, हमको तो कुछ भी तो नहीं मिला, हम क्यों मंथन करेंगे? देवताओं ने कहा नहीं नहीं, अब की बार और कर लो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी माल निकलेगा उसमें हम लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे, वो तुम्हारे लिए। इस शर्त में 9वीं बार दैत्यों ने मंथन करवाया। 9वां मंथन हुआ, इतने में वारुणी निकल करके आई। वारुणी जानते हैं? यहां से जाने के बाद थोड़ा बाथरूम आदि के लिए नहर की तरफ जाता हूं, तो नहर के किनारे देखा कि वारुणी के पात्र पड़े हुए मिलते हैं, कांच के, प्लास्टिक के। समझ गए? कान मिटाने की। अब समझ गए, पर ज्यादा कहने की आवश्यकता है, नहीं तो गणेशपुरा वाले कहेंगे महाराज सारी खोल खोल के मत जाओ। वारुणी निकली, शराब। देवताओं ने दैत्यों को कहा 9वें मंथन का माल बिल्कुल तुम्हारे ही लायक आया है, ले जाओ ले जाओ। दैत्य ले गए। दूर जाकर के दैत्यों ने पिया, शक करके पिया, नशा चढ़ा। कहने लगे अरे बड़ा काम का है, बहुत अच्छा, मंथन तो और करेंगे, अब की बार और माल मिलेगा। अब की बार जोश था, मैं पिया हुआ था। 10वां मंथन शुरू किया। इतने में 10वें मंथन में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और हाथ में अमृत का कलश लेकर के। जो है अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथ में दिखाई पड़ा। दैत्य तो वैसे नशे में तो थे ही थे, धक्का मुक्की शुरू कर दी। नशे में हो तभी तो सब होता है ना। देवताओं को तो बेचारों को कोने कर दिया और भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन करके भाग छूटे। देवताओं ने भगवान से कहा भगवान आपने कहा था कि उनको केवल मेहनत होगी, माल तुम्हें मिलेगा। उल्टा हो गया, हमारी मेहनत हुई, माल वो ले गए। भगवान ने देवताओं को कहा ले भले ही गए पर पी नहीं पाएंगे, आप निश्चिंत रहो देवताओं, अमृत तुम ही पीओगे। अब दैत्य दूर ले जाकर के अमृत पीने के लिए आपस में ही झगड़ पड़े। पहले मैं पीऊंगा, मैं ज्यादा पीऊंगा, पीछे क्यों रहूं, बचे ना बचे, और आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया, विवाद। जब दैत्यों में विवाद हुआ ना तो उसका फायदा तो देवताओं को होना ही था। आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, तब तक आप उस परिवार को, उस समाज को, उस पार्टी को परास्त नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उसमें फूट न डाल दो। ये बात पक्की है। जब तक उसको बिखेर नहीं दोगे, उसकी एकता को समाप्त नहीं कर दोगे, आप कभी भी उस पर जय नहीं पा सकते। देखते आपस में ही झगड़ने लगे। देवताओं ने कहा भगवान ले गए, पी नहीं पा रही है, लड़ रही है।
भगवान ने कहा तुम्हारे लिए ठीक हो रहा है। उसी वक्त भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का रूप जो मोह लेवे, आसक्त कर ले। खुले आसमान में दिखाई पड़े और दैत्यों की नजर एक की पड़ी। ये कौन आई? एक दूसरे को बताते बताते सारे दैत्य उस अमृत से तो ध्यान हट गया, मोहिनी को देखने लग गए। अरे पता लगाओ ये किसकी बेटी है, किसकी बींदनी है, किसकी बहन है, किस परिवार की है, किस गांव की है। एक दैत्य को कहा तो 1000 दौड़ करके गए। काशी, कौन हो तुम, परिचय दो। भगवान मोहिनी तो थे ही थे। उन्होंने कहा मेरा परिचय मत लो, परिचय देने जैसी नहीं हो, मैं तो कुलटा स्त्री हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, कुलटा अपने को कुलटा थोड़ी बोलती है, ऐसा मत कहो। तुम तो एक काम करो, हमारा विवाद मिटा दो, ये अमृत पिला दो। मोहिनी बोले मेरे पर विश्वास क्यों कर रहे हो, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं रे नहीं, धोखा करने वाली कभी ऐसा कहेगी क्या धोखा हो जाएगा? हम तुम्हारे पर पूरा विश्वास करते हैं। भगवान मोहिनी बोले विश्वास करते हो? कितना? पूरा पूरा। तो लाओ फिर अमृत का कलश मेरे हाथ में दो, और जो मैं कहूं वही तुमको करना पड़ेगा। दैत्यों को ऐसा मोह लिया कि अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया, और भगवान मोहिनी बोलते हैं दैत्यों लाइन में बैठ जाओ। लाइन से बिठा दिया। उधर देवता देख रहे थे, उनको कहा तुम पीछे मत रहो, आ जाओ, लाइन में आगे बैठो। लाइन में देवताओं को भी बिठा दिया। अब मोहिनी भगवान अमृत पिलाने के लिए दैत्यों की तरफ पैर तो उठाते हैं पर पिलाते नहीं। जिस किसी की ओर कदम आगे बढ़ा वो सोचता मेरा तो नंबर आएगा ही आएगा। हाव भाव करे बेचारा, टुकुर टुकुर देखता रह जाए, मोहिनी तो आगे बढ़ जाए। बोल भी न सके क्योंकि प्रतिज्ञा कर रखी है, जो वो करेगी हम उसी में राजी होंगे। आगे बढ़ते बढ़ते जब देवताओं का क्रम शुरू होता है तो देवताओं को भगवान ने पिलाना शुरू कर दिया। दैत्य आपस में कहने लगे सचमुच में धोखेबाज निकली, ये तो उनको पिला रही, हम तो ऐसे ही रह गए। एक दैत्य बैठा हुआ था राहु, बोले ऐसी प्रतिज्ञा में कुछ नहीं धरा है, प्रतिज्ञा तोड़ो। उठ करके धीरे से खिसक करके गया, बाथरूम का बहाना करके, और आकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। पिलाते पिलाते भगवान मोहिनी आए तो उसको भी नंबर आ गया, वो भी पी गया। आचमन किया, इतने में सूर्य चंद्रमा पास में बैठे हुए थे, दोनों ने शिकायत कर दी प्रभु देखते हैं देखते, राहु देखते हैं। इतने में भगवान को ध्यान आया और तलवार से गर्दन, सिर और धड़ जुदा जुदा कर दिया। मुंह में अमृत जा चुका था, धड़ में पहुंचा नहीं था। धड़ नष्ट हो गया, लेकिन सिर अब नष्ट कैसे हो? आज भी इतिहास में राहु सिर बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। भगवान ने देवताओं को इस प्रकार से फिर अमृत पिला दिया और दैत्य अमृत बिना रह गए। उसके बाद अमृत पी करके अपना सब कुछ पाने के लिए देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई की। अब दैत्य मारे जाने लगे, पर दैत्यों के गुरुजी शुक्राचार्य महाराज मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए चेलों को फिर जिंदा कर दे। और दैत्यों को इतनी ताकत आई कि फिर देवताओं को पराजित करके और पहले वाली दशा कर दी। अब देवता बेचारे घबराए मारे मारे फिर रहे हैं। अब कोई दूसरा उपाय सोचेंगे कैसे क्या किया जाए। पर आओ थोड़ा इस कथा को सुन लो। आध्यात्मिक रहस्य तो बहुत गहन है। ये तत्व ज्ञान अमृत है और प्रारंभिक कर्म साधना जो है पहला मंथन है, जिसका फल जहर होता है। माताओं सज्जनों, कर्म चाहे कितना ही पुण्य कर्म करो वो जहर का ही काम करेगा।
पाप कर्म करो वो भी जहर का ही काम करेगा। क्योंकि व्यक्ति मरता क्यों है, कहीं जन्म क्यों लेता है? कर्म का फल भोगने के लिए। पुण्य कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो देवता बनेगा, देव योनि में जन्म लेगा, पर इस शरीर से तो मरना पड़ेगा कि नहीं बोलो। और देव योनि में जाने के बाद भी कर्म फल भोगते ही फिर वापस उसको संसार में लौट करके आने के लिए उस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। जहर क्या करता बताओ? जहर मारने का काम करता है। जिसको जहर चला गया वो जहर खा करके मरता है। ये कर्म भी, चाहे पुण्य कर्म भी होंगे तो भी जन्म मरण को समाप्त नहीं कर पाएंगे। पाप कर्म होंगे तो भी मरना पड़ेगा, मर करके पशु पक्षी कीट पतंग नरक में जाना पड़ेगा, फिर वहां से मर करके कहीं और जाना पड़ेगा। जन्म मरण वहां भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म जहर का काम करते हैं। कर्म का जो फल है वो जहरीला फल है। उस कर्म फल को आप खाओ मत। देवताओं को भी नहीं खाना चाहिए, देवताओं को भी नहीं खाना चाहिए। तो उस कर्म फल रूपी जहर किसको देना है? कहा वो कर्म फल जहर जो है ना वो महादेव ही पचा पाएंगे, महादेव को। गीता का सिद्धांत है माताओं सज्जनों, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जह्य कर्मणः। अच्छे कर्म करो, पर कर्म करके कर्म का फल भगवान को भेंट कर दो। आप कभी देखना, ध्यान देना, अभी 8 तारीख को पूर्णावती का हवन होगा। पंडित जी हवन करवाएंगे, आहुतियां दिलाएंगे, मंत्र बोलेंगे, स्वाहा फिर बोला जाएगा। मंत्र बोल करके बोलते इदम इंद्राय स्वाहा न मम इति, इदम अग्नेय स्वाहा न मम इति, इदम चंद्रमसे स्वाहा न मम इति। उसका अर्थ क्या होता है? ये आहुति इंद्र देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये आहुति अग्नि देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं। ये आहुति चंद्रमा के लिए है, वो सेवन करे, मेरे लिए नहीं है। वो कर्म का जो फल है अपने लिए नहीं है, अपने लिए त्याग करना चाहिए। तो महादेव क्या करेंगे? कर्म फल को पेट में उतारे तो महादेव जले, बाहर तो जलेगी, महादेव गले में रखते हैं। शिक्षा जहर मारने वाला, बिखेरने वाला, बर्बादी वाला आपकी आंख के सामने आ गया, आपके कान में आ गया, तो आप उसको जबान में मत लाओ। ऐसी कोई खोटी बात आपके सामने आ गई, यदि आप बार बार चिंतन करोगे तो नींद खराब हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। और उस बात को अपनी जीभ से किसी और को बताया तो परिवार बिगड़ जाएंगे, पड़ोस बिगड़ जाएगा, गांव में वैमनस्य हो जाएगा। उस जहर को न बाहर डालने के, न पेट में उतारने के, तो क्या करें? बोले महादेव जी से शिक्षा लो। ऐसी कोई बात आती है तो उसको गले में रख लो, उसको पीने की क्षमता होना चाहिए, ताकि अपना भी जीवन बर्बाद न हो, परिवार समाज भी बर्बाद न हो। महादेव इसीलिए जहर को गले में धारण करके शिक्षा दे रहे हैं। आप एक बात और बता दो, फिर समय बहुत हो रहा है, बढ़ेंगे आप। देखते अमृत क्यों नहीं पी पाए? कथा ध्यान से सुनी है, सुनी? देखते कहां भटक गए, किसमें अटक गए? दैत्यों ने 2 बड़ी गलती की है। 9वें मंथन में दैत्यों ने शराब पी है,
नशा किया है और 10वें मंथन के बाद में फिर और भटक गए। भगवान मोहिनी का रूप लेकर के आए तो एक स्त्री पर आसक्त हो गए। समझ में आ रही बात? ध्यान देना प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति शूरा और सुंदरी के चक्कर में पड़ गया उस व्यक्ति को कभी भी अमृत मिल ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, ये उसकी बर्बादी का कारण होगा। इसलिए अमृत चाहिए तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। देवताओं को अमृत मिला, देवताओं ने गुरु कृपा से जीवित होकर के फिर चढ़ाई की, देवताओं का सब कुछ छीन लिया। बेचारे देवता बड़े परेशान भटकने लगे। देवताओं की मां अदिति को बड़ी तकलीफ हुई, मेरे बेटों की दुर्दशा। कश्यप महाराज कहीं वनवास गमन कर चुके थे, आश्रम मर्यादा को पालन करते हुए संन्यास ले चुके थे। पर एक रोज कश्यप महाराज अदिति के और दिति के दोनों के पति वही है, भिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो अदिति ने कहा कि मेरे बेटों की तो ऐसी दुर्दशा हो रही है, आप सन्यासी हो गए, मेरे बेटे दर दर भटक रहे हैं और मैं बड़ी दुखी हूं, कोई उपाय करो। तो कश्यप महाराज कहने लगे, भाई उपाय तो ऊपर वाला करेगा, भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ छोड़ चुका। जो तेरी शिकायत हो भगवान से प्रार्थना, भगवान तेरी सुनेंगे। बोले भगवान मेरी सुन लेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सच्चे दिल से कर, जो तू चाहेगी भगवान तेरी सुनेंगे। अदिति इतनी चालाक बुद्धिमती थी, उसने कहा कि मैं चाहूं कि भगवान मेरे बेटे बनकर के मेरा सहयोग करेंगे तो बन जाएंगे क्या? कश्यप महाराज बोले भगवान सब कुछ बन सकते हैं, तब यशोदानंदन बन सकते हैं, नंदन बन सकते हैं, कौशल्या नंदन बन सकते हैं, तो भगवान तेरे पुत्र क्यों नहीं बनेंगे? देवहूति नंदन कपिल बन सकते हैं, तो आ जाइए। अब कहने लगी अदिति की महाराज सोच समझ करके बोलो, मेरी पहुंच बंद हो चुकी है, बूढ़ी को बच्चे पैदा होंगे। कश्यप महाराज कहने लगे कि साधना में बड़ी शक्ति होती है, तो पयोव्रत का अनुष्ठान कर तो तेरी बंद खोंक भी चालू हो जाएगी। तब कश्यप महाराज ने पयोव्रत का अनुष्ठान बताया है भागवत के 17वें 18वें अध्यायों में, अष्टम स्कंद में आप पढ़िएगा। पयोव्रत का अनुष्ठान करने पर भगवान से प्रार्थना किया तो स्वयं भगवान अदिति से 12वें रूप में वामन के रूप में अवतार लेते हैं। बड़ा गौर वर्ण सुंदर बालक भगवान वामन का अवतार होता है। आदित्य ने भगवान वामन से प्रार्थना किया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताओं की जो दुर्दशा है उसको सुधारिए। तब वामन भगवान ने देखा कि इन दिनों दैत्यराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और अपने जनों के लिए भगवान दैत्यों को छलने में भी पीछे नहीं रहे, इसलिए भगवान का ये छलिया अवतार बताया जाता है। अपने जनों के लिए भगवान दैत्यों को छलने का भी काम कर लेते हैं। ब्राह्मण बालक का रूप लिया विद्यार्थी का और यज्ञ में गए। जब यज्ञ में वहां पहुंचे, राजा बलि ने भगवान को देखा, इतना आसक्त मंत्र मुग्ध हो गया। भगवान वामन का बलि स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है ब्राह्मण बालक, क्या सेवा करूं? देखने से लगता है कि ऋषि महर्षियों की सारी तपस्या तुम्हारे शरीर में प्रकट हो रही है। ब्राह्मण बालक, इस यज्ञ के काल में यहां आए हो,
आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा कुल सफल हो गया, तुम्हारे आने से तो मेरे पितर प्रसन्न हो गए। क्या दो तुम्हें, मांगो, जो इच्छा हो मांगो। तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए, ब्राह्मण कन्या से की इच्छा हो तो वो दे दूंगा। गांव, घोड़े, हाथी, रथ, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मेरे से मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बलि बोल रहे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वामन भगवान बोले राजन, आप बिल्कुल लायक बात बोल रहे हो, तुम क्या नहीं दे सकते हो? सब कुछ दे सकते हो, लेकिन सामने वाले को तो सोचना चाहिए उसकी आवश्यकता कितनी है और कितना सदुपयोग कर पाएगा, उसकी औकात क्या है। ये जो सब आप बता रहे हो इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि जमीन चाहिए जहां बैठ करके वेद का अध्ययन कर सके। बलि को हंसी आ गई। 3 पग भूमि तो गणेशपुरा में जाते कोई भी धाकड़ दे देता, कोई साहू दे देता, यहां आने के कहां करो। यहां तो कोई बड़ी चीज मांग। भगवान वामन कहने लगे जिसको 3 पग भूमि में संतुष्टि नहीं है, 3 लोक का राज मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। मैं तो 3 पग भूमि ही मांगूंगा। अड़ गए। तब बलि ने कहा आओ जी पंडित जी, चलो इसकी किस्मत 3 पग भूमि ही सही। हाथ में जल आदि लिया, पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते हैं 3 पग भूमि का संकल्प करवाने के लिए। और इतने में तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी दौड़े 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 आए। ओ बलि ठहर ठहर, बलि बलि बलि। प्रणाम गुरुदेव। क्या कर रहा? एक ब्राह्मण बालक आया है गुरुदेव, 3 पग भूमि दान दे रहा हूं। मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूं पर इतना संतोषी बालक है कि 3 पग भूमि में ही अड़ गया। शुक्राचार्य जी कहने लगे इस बालक को जानता है? हाँ गुरुदेव, वेशभूषा बता रही है, ब्राह्मण बालक है। शुक्राचार्य बोले ब्राह्मण बालक नहीं, ब्रह्म ही बालक है। हाँ गुरुदेव, कितना सुंदर छोटा सा बालक। शुक्राचार्य जी बोले ये छोटा सा नहीं, ये बड़ा खोटा सा है। ये बालक नहीं, ये बहुत बड़ा है। अनोरणीयान महतो महियान। तो इसके पगों को नहीं समझता कि कितने पग होते हैं इसके, कहां तक रखेगा ये। पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इसका ये पूरी पृथ्वी जो है केवल 1 पाद 1 पैर है। 3 पैर तो द्युलोक में है। जब नापने लगेगा तो पूरी पृथ्वी 1 पैर में नाप डालेगा। दूसरा पैर उठाएगा, सत्यलोक की परत पर टकराएगा। और तीसरा पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी तो प्रतिज्ञा हार जाएगा। देव होगा देखा जाएगा, पर मैं तो अब मन से देने का संकल्प कर चुका हूं तो दूंगा। शुक्राचार्य बोले सब नष्ट हो जाएंगे। बोले गुरुजी भले ही नष्ट हो जाए, पता क्या है तो भगवान तो लुट जाए, पर मैं तो जरूर दूंगा ही दूंगा। भगवान के काम में गुरुजी ने बाधा खड़ी कर दी। तो शुक्राचार्य ने कहा गुरुजी इस काम में मैं आपको छोड़ सकता हूं, पर भगवान को नहीं छोड़ा जा सकता। भगवद कार्य में जिन्हें हम गुरु के रूप में मानते वो भी यदि विघ्न पैदा करें, बाधा डालें, इनकार करें, तो उन बड़ों को, गुरुओं को छोड़ा जा सकता है, पर भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता, बूढ़े बड़े, गुरु पूज्य है, सन्मानिए।
सम्मान करो। माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य है सन्मानिए, पर बाधा करे परमार्थ में तो त्याज्य पांचों मानिए। भगवान के काम में बाधा डाले तो किसी को भी छोड़ा जा सकता है। गुरु की नहीं सुनी और भगवान के लिए संकल्प कर दिया। 3 पग भूमि देने का होना वही था। 1 पग में पूरी पृथ्वी देखते देखते भगवान तो विराट हो गए जी। 1 पग में पूरी पृथ्वी नापी। दूसरा पैर सत्यलोक की परत पर टकराया। ये ब्रह्मांड जिस ब्रह्मद्रव में तैर रहा था, दरार पड़ने के कारण वो ब्रह्मद्रव ब्रह्मांड के भीतर आ गया। वही स्वर्ग गंगा बना और आगे सुनोगे वही इस धरती के गंगा बन करके सारे समुद्र बने। तीसरा पैर रखने की जगह ना रही। बलि को कहा बोलो पैर कहां रखूं? बलि ने कहा और कोई जगह नहीं तो मेरे माथे पर पैर रखो। और जब भगवान वामन विराट बनकर के बलि के सिर पर पैर रखते हैं तो बलि गया सीधे सूतल लोक में। फिर वहां पर प्रहलाद जी आदि भक्त जन आकर के भगवान की स्तुतियां करते हैं और बलि को वहीं पर मुक्ति प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों माताओं, ये कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। सब के सब बलि बैठे हुए हैं। हम कोई तुमसे कम है? तुम भागवत में इतना करोगी ना तो मैं इतना करवा दूंगी। मेरा घर वाला तुमसे कम नहीं है, तुम्हारे घर वाले से। दरवाजे में तुम इतना बोलोगे तो मैं कोई कमजोर? इससे तो 21 ही रहूंगा। बाबा कोई किसी को अपने कम नहीं समझता है, सब बलि समझते हैं। पर सचमुच में बहुत अच्छी बात है। भगवान के काम में जितना करो अच्छा है, पर भगवान को देना हो तो 3 चीज जरूर देना। 3 पग भूमि रखी जा सके वो जगह भगवान को देना। हमारे पास है ही इतना ही। एक तो स्थूल शरीर है, ये जो 3.5 हाथ का यहाँ बैठा हुआ सबका अपना अपना, ये स्थूल शरीर है। एक भूमि तो हमारे पास ही है। दूसरा शरीर में सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट हमारा मन भी है। हम शरीर से यहां बैठे हुए हैं पर हमारा मन कहां तक जाता है बताओ? 7 लोग की यात्रा आ जाएगा, 14 लोग करके आ जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर कारण शरीर है। जब भगवान को समर्पण कर रहे हो तो स्थूल शरीर भगवान को दे दीजिए। जब शरीर भगवान को दिया तो शरीर से जो भी कर्म होगा वो भगवान के लिए होगा। जैसे शरीर से आप किसी के नौकर बन जाते हो तो उस शरीर से जो भी धर्म काम करोगे वो मालिक के लिए तो करोगे ना। नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला सरकार के लिए करता है कि नहीं बोलो? क्योंकि शरीर 60 साल की उम्र तक उसने शरीर सरकार को दिया है। एक मजदूर काम करने वाला 8 बजे से 4 बजे 5 बजे तक 8 घंटे के लिए जिसको मैं शरीर दिया है कि इस शरीर से आप चाहे तगारी उठाओ, चाहे पाहुड़ा चलवाओ, चाहे गेहती चलवाओ, ये काम करेगा, वो तुम्हारे लिए होगा। ठीक इसी प्रकार से 150 साल के लिए भगवान ने जो हमको शरीर दिया है, ये शरीर भगवान के लिए दिया है। इससे जो भी कर्म करो सब भगवान के लिए करो। तो मान लेंगे कि आपने 1 पग भूमि भगवान को दी। हमारे मन में जो जो भी विचार आते भगवान का चिंतन करो, क्योंकि मन भगवान को दे दिया है। तो दूसरे पग में भगवान का चिंतन मन से करो। शरीर से भगवान की सेवा, मन से भगवान का चिंतन। इस प्रकार से 2 पग रखने की जगह हमने भगवान को दे दी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पर देने का जो अभिमान आपके पास में बचा हुआ है, ये तीसरा पग रखने के लिए बोलो महाराज, ये घमंड, ये अभिमान, ये प्राउड, ये अहंकार, ये ईगो खोपड़ी में बैठा हुआ है। इसलिए आप खोपड़ी के ऊपर भी अपना पैर रख दो, ये भी तुम्हारा हो जाए। तीनों
पैर भगवान को रखने के लिए दे दीजिए, बस बलि का कल्याण होगा ही होगा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण कन्हैया लाल। पावन भक्तों की कथा आप लोग सुन रहे हैं। नवम स्कंद आरंभ होता है, जिसमें ईशानो कथा भगवान के सदगृहस्थ भक्तों की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आई हैं। इतिहास में जो प्रसिद्ध है उनकी पवित्र कथाएं आज भी धरती के ऊपर जो सनातन परंपरा है उसमें दो वंश प्रसिद्ध है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी होंगे, कुछ चंद्रवंशी होंगे। नवम स्कंद में पहले सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं की कथाएं आई हैं। उनका जीवन कितना सात्विक और विवेक पूर्वक होता था। सारी कथाओं को तो कृपा करके आप घर पे भागवत रख करके पढ़िएगा। अब मुझे तो समय को देखते हुए थोड़ा संक्षेप करके और छलांगे भरनी पड़ेगी। वैसे भी इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी तो जय श्री राम बोल करके समुद्र को ही लांग जाते हैं, तो 10-20 पन्ने लांग जाऊं कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। उसी वंश में एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु, जिनके नाम से फिर इक्ष्वाकु वंश चला। इक्ष्वाकु वंश में भी एक मानधाता हुए, उनके अमरीश हुए, फिर त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, हरित हुए, बाहुक हुए, विजय हुए, और विजय के बाहुक और फिर सगर पैदा हुए। राजा सगर बड़े प्रतापी थे, जिसके माध्यम से भगवती भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा आपको सुनने को मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे, भगवान ने जब दूसरा पैर उठाया तो सत्यलोक की परत पर ब्रह्मांड को टकराने से दरार पड़ी और ब्रह्म द्रव ब्रह्मांड के अंड के भीतर आ गया, जैसे अंडे में पानी भरा हुआ रहता। राजा सगर बड़े प्रतापी राजा हुए, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और दूसरी का नाम केशिनी। राजा सगर ने सुमति के द्वारा 60,000 पुत्र पैदा किए, वैज्ञानिक विधि से। केशिनी के द्वारा एक ही बालक पैदा किया। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, 100वें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। कोई भी राजा जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उन पुण्य के प्रभाव से कालांतर में, जन्मांतर में उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस पवित्र भाव से 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका, 100वें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो उस समय जो इंद्र देवता थे उसको डर लगा रहे, ये राजा यदि 100वां यज्ञ में सफल हो गया तो अगले चुनाव में तो मेरी कुर्सी पर ये आकर के बैठेगा। पहले ही विघ्न पैदा करो खंडेलवाल साहब, ये चलता होगा, आगे बढ़ना ही ना दो। कोई बड़ी बात नहीं है, देवताओं की परंपरा है, कोई देवताओं की थोड़ी है।
इंद्र देवता ने देखा कि पहले ही विघ्न पैदा करो ताकि सो यज्ञ कर ही न पावे, तो मेरी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। इंद्र देवता आया और 100वें यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा उसको चुरा करके कहीं छुपा करके चला गया। राजा सगर के सामने समस्या खड़ी होगी, घोड़ा किधर गया। वो 60,000 जो पुत्र थे उनको कहा कि बेटा ढूंढ करके लाओ, जहां कहीं भी पृथ्वी पर घोड़ा मिले ढूंढ के लाओ। चप्पा चप्पा छान गए बेचारे, मिलाई। चलते चलते पूर्व दिशा में गए। गंगा सागर कौन कौन गया, जरा हाथ खड़ा करना। कुछ लोग गए, जहां गंगा सागर बोलते हैं वहां पर पहले सागर वागर कुछ नहीं था। सगर पुत्र जब वहां पहुंचे तो कुछ ऐसा लगा कि जमीन के भीतर कुछ अवशेष है, जैसे आजकल खुदाई चलती है। अरे मस्जिद के नीचे मंदिर निकल गया, संभल में देख रहे ना, टीवी देखते हो कि नहीं। ऐसे लगा कि कहीं अंदर में कुछ है, तो सगर पुत्रों ने जमीन को खोदना शुरू किया, तो जमीन के भीतर से बहुत बड़ा एक आश्रम निकला। एक तपस्वी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, कपिल मुनि, और एक खंभे के साथ घोड़ा बंधा हुआ है। सगर पुत्रों ने देखा कि घोड़ा तो हमारे पिताजी का है, लगता है ये साधु बना हुआ ढोंगी चुरा करके लाया है, छुपा रखा है। शोर मचाया, साधु नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा वैसा। और शोर मचाने से तपस्वी की समाधि टूट गई। जो ही उनकी समाधि टूटी, नजर खुली, राजकुमारों के ऊपर पड़ी तो राजकुमार तो जल करके राख की ढेर हो गए। अब राजा सगर के सामने तो और डबल समस्या हो गई। माताओं, कौन आ गया? तो कोने में कौन है रे? बेटा सब तुझे देख रहे, मेरे तो कोई नहीं सुनता। अभी इतनी जल्दी नहीं है, सुन लो, पहले धैर्य रखो, और जो होगा तुम्हारे सामने होगा, मंच पर होगा। भगवान आएंगे तो मंच पर आएंगे, दर्शन देंगे तो यहां देंगे, इसलिए थोड़ी देर और सहन कर लो। पूरा दिन तो बिता ही दिया, अब क्या घंटे आधे घंटे की बात है। सगर के सामने डबल समस्या हो गई। पहले घोड़ा गया, अब पुत्र भी गए, और दूसरी पत्नी केशिनी का जो बेटा था असमंजस, वो तो जैसा नाम वैसा ही। क्या करेगा असमंजस, उल्टा सीधा सोचते ही रहेगा, करेगा कुछ नहीं। तब सगर ने बड़े पौत्र अंशुमान से कहा कि चाचाओं को और घोड़े को ढूंढ के लाओ। जब वो निकल करके जाता है अंशुमान, ढूंढते ढूंढते वहीं गया तो राख का ढेर भी दिखाई पड़ा, हड्डियां चमक रही है उनमें, और घोड़ा भी बंधा हुआ दिखाई पड़ा। तपस्वी ध्यान में दिखाई पड़े। अंशुमान बड़ा तेजस्वी और बुद्धिमान था, समझ गया कि घोड़ा दादाजी का है और हड्डियां जो चमक रही है चाचाओं की है। महात्मा के तप में कोई भंग किया होगा, कोई विघ्न डाला होगा, मुझे शांति से खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा हो गया। समय आने के बाद जब कपिल की समाधि टूटी, तब उनमें आपस में संवाद हुआ, पूछताछ हुई, तो पता चला कि इंद्र देवता घोड़ा ला करके बांध करके गया है, और हड्डियां राजकुमारों की ही शरीरों की है। कपिल मुनि से पूछा कि हमारे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा, बेटा एक ही उपाय है, गंगा जी का अवतरण हो जाए तो गंगा नहाने से अकाल मृत्यु वालों को भी सदगति हो जाती है। गंगा जी कहाँ है? बोले भगवान वामन ने विराट बनकर के जब ब्रह्मांड की परत पर पैर टकराया तो ब्रह्म द्रव अंदर आया था, वो स्वर्ग गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तुम तपस्या करो, स्वर्ग की गंगा धरती पर गंगा बन जाएगी, और उसमें स्नान करवा दो।
सुन करके अंशुमान ने तपस्या की, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या किया, फिर गंगा खुश नहीं हुई। उसके बाद में उनके पुत्र दिलीप पुत्र भगीरथ ने साधना की और कठोर तपस्या करके भगीरथ ने गंगा को खुश कर दिया, गंगा प्रकट हो गई। मांगो क्या चाहिए? भगीरथ ने कहा, मां, आपका जो भौतिक जल रूप है, हर तत्व के 3 रूप होते हैं सज्जनों। भौतिक रूप होता है, दैविक रूप होता है, आध्यात्मिक रूप होता है। आप भौतिक रूप से धरती पर अवतरित हो तो हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। गंगा जी बोली, मैं तैयार हूं, मगर मेरे वेदों को कौन रोकेगा? भौतिक रूप से इतना ऊपर जल गिरेगा ऊपर से, तो रोकेगा कौन? तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना किया और शिव जी ने कहा, मैं धारण करूंगा। फिर गंगा का आवाहन हुआ, पर गंगा कहने लगी, फिर भी एक समस्या और है। क्या? बोले, दुनिया में पापी लोग बहुत हैं और आकर के स्नान करेंगे तो मैं तो उनका पाप साफ कर दूंगी, पर मेरे भीतर तो उनके पाप पड़े रहेंगे। उन पापों को धोने मैं कहां जाऊंगी? राजा भगीरथ ने कहा, मां, ये कोई समस्या नहीं है। धरती पर पापी ही पापी नहीं होते, साधु संत सन्यासी भी होते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, साधु हो न्यासी में शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। अब जब वो साधु संत सन्यासी आएंगे, तुम्हारे भीतर में स्नान करेंगे, तो संतों के चरणों का स्पर्श मिलते ही गंगा जी तुम्हारे को सारे पाप साफ हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। और माताओं सज्जनों, यही कारण है, बड़ा सुंदर संयोग है। अभी प्रतिदिन आप न्यूज देख रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से, टीवी पर, पेपरों में, मोबाइलों में, प्रयागराज कुंभ की बातें चर्चा सुनते ही होंगे। पहला स्नान कब है? 14 जनवरी आ ही रही है दौड़े दौड़े। मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान होने वाला है। कुंभ चालू हो रहा है। आप कोई जाने की तैयारी कर रहे हो तो देखना, साधु संत पहले नहाएंगे, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। उसका कारण क्या है? 12 साल तक गंगा जी ने जो सबका पाप अपने में ले लिया, वो गंगा जी पहले खुद अपने को शुद्ध कर ले और फिर भक्तों को पवित्र करने का काम करती है। इसलिए पहले साधु संतों को स्नान करवाया जाता है ताकि गंगा पवित्र हो जाए और फिर श्रद्धालु जाकर के डुबकियां लगाए। बहुत सारे लोग होते हैं, महाराज वो साधु संत आवे उसके पहले, वो तो 4 बजे आएंगे, हम तो 3 बजे डुबकी लगा देंगे। 3 बजे डुबकी लगाने का मतलब है कीचड़ में डुबकी लगा रहे हो। और संतों के नहाने के बाद डुबकी लगाने का अर्थ है आप अमृत में गोते लगा रहे हो। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए उसका समाधान हुआ कि कोई भी आवे नहावे गंगा जी में, संत महात्माओं के स्नान से गंगा पवित्र हो जाती है। गंगा का आह्वान हुआ, महादेव जी ने धारण करने का वादा किया, कड़ाह की तरह अपने माथे की जटा को ऐसे बांध लिया और गंगा जी आकर के जटा में उलझ गए। गोल गोल जटा में ऐसे नहीं लगी। आजकल तो सर्दियों में पकौड़ी उकौड़ी का प्रोग्राम नहीं रहता। कोष का पेट देते हो, और जब पकौड़ी उकौड़ी बनाने का प्रोग्राम हो, कढ़ाई में तेल चढ़ाओ, नीचे से गैस आंच खोल दो। आप देखना बहनों, धीरे 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 वो तेल जब गर्म होगा ना, तो ऐसे मंद मंद गति से ऐसे घूमेगा, वो बहुत धीमा धीमा। इसी प्रकार से गंगा जी भी महादेव जी की जटा के अंदर ही ऐसे ही घूमने लगी। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी, चिवल्लरी विराजमान
मूर्धनि विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट पावके ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जब शिवजी ने गंगा को जटा में धारण किया, उस समय का जो दृश्य था, भगवान शिव का परम भक्त रावण, उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति लिखी है। जो आप सुन रहे थे, रावण की हुई स्तुति है। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरि। भगवान शिव की जटा देखो, जैसे कोई कढ़ा बन गई है। कढ़ाई नहीं, कढ़ा। और उसमें देवपगा गंगा उतर गई है, गोल गोल चक्कर काट रही है, मंद मंद गति से घूम रही है। और इसलिए घूम रही कि उसको भी आंच लग रही है। गंगा जी को कौन सी आंच लगी? वो तो जटा में बैठी है। बोले धगा 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 ज्वल ललाट पट पावके। अरे महादेव जी के ललाट का जो तेज था, वो ऐसा था जैसे कोई धधक धधक करके आग चल रही हो। ललाट के तेज से गंगा जी भी गर्म होकर के घूमने लग गई। बोले माथे पर इतना तेज था तो महादेव जी का माथा जला क्यों नहीं? रावण कहने लगा इसलिए नहीं चल रहा कि महादेव जी उसका उपाय जानते हैं। इधर तेज धधक रहा है तो उधर शीतल द्वितीया का चंद्रमा को भी माथे पे बिठा करके ही रखा है। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। भगवान शिव ने द्वितीया का चंद्रमा धारण करके रखा। चंद्रमा कितना शीतल होता बताओ। सूर्य की रश्मियां गर्मी पैदा करती है, पर चंद्रमा कितना शीतल होता है। इसलिए ललाट के तेज को शांत करने के लिए वो द्वितीया का चंद्रमा काम कर रहा है। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में मेरी रति हो, भक्ति हो, प्रेम हो। रावण प्रार्थना कर रहा है। समस्या का समाधान हुआ, गंगा जी उतर गई, पर माथे में उलझ गई। सगल पुत्रों का उद्धार कैसे हो? तब भगीरथ ने प्रार्थना किया कि मां, कलकत्ता से थोड़े आगे तक चलना पड़ेगा, अभी तो कैलाश में पहुंची। तब गंगा जी कहते तू आगे आगे चल, जिधर जाना हो मैं तेरे पीछे पीछे आती। चलता बना गोमुख अगर कोई गए हो, गए आप लोग गंगोत्री, उसके बाद में गोमुख आता है कि नारायण जी ब्रह्मचारी जाके आए, जहां गंगा जी साक्षात प्रकट होती है। कैलाश से भगीरथ के पीछे पीछे गंगा चली। गोमुख में आकर के राजा भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, मां आ रही है, कहीं मुझे ही बहला दिया। भक्त को विश्वास दिलाने के लिए भगवती भागीरथी गंगा गोमुख में आकर के साक्षात प्रकट हो गई। आगे 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 भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा जी। चलते चलते भगीरथ जब आज जहां गंगा सागर बोलते हो वहां पहुंचे, हड्डियों का ढेर लगा पड़ा था राग के अंदर। वो बहता गंगा जी का जल आया, चारों ओर से उन अस्थियों को अपने जल के द्वारा प्लावित किया। और जो ही गंगा जल का स्पर्श मिला, वहां तो दिव्य पुरुष खड़े हो गए। देखते देखते स्वर्ग से विमान आए और सारे राजकुमारों को स्वर्गीय बना दिया। माता और सज्जनों, इसलिए आज भी गंगा जी की वही महिमा है। और नदियों को जल को भर करके आप देखो, कीड़े पड़ जाएंगे, 10 वर्ष तक भी पड़ा रहेगा गंगा जल में, एक भी कोई दोष नहीं आएगा।
भाई लोगों, अपने कुओं में जो पानी होता रहा, गर्मियों के समय 2-3 महीने कुएं काम में ना आवे तो उस कुएं का पानी बदबू मारता है कि नहीं बोलो? मारता है। और एक लोटे में गंगा का जल भर दो आप, 10 वर्ष तक भर के रखो, गंगा आएगी? वो अमृत है, गंगा जल अमृत। अद्भुत है गंगा की महिमा। इसलिए गंगा जी में जरूर स्नान करना चाहिए। कौन कौन गंगा नहाए हुए हैं? हाथ खड़ा करो। आधे से भी कम। बाकी सोच रहे होंगे हम भी नहा लेते। जिंदे नहा लो तो अच्छा, नहीं तो फिर बाद वालों को नहलाना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, पर गति तो गंगा नहाने से ही होगी। सबका गंतव्य स्थल है गंगा। भगवती गंगा का अवतरण राजा भगीरथ के कारण हुआ। इसी परंपरा में एक राजा हुए खटवांग, उनके दीर्घबाहु हुए, उनके पुत्र राजा रघु हुए, और रघु के पुत्र राजा अज हुए, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ को कोई संतान नहीं थी। देवा आराधन करने पर स्वयं भगवान ही पुत्र बनकर के आते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र बनकर के आए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते, राजन, उसमें भी भगवान श्री राम की जो पावन कीर्ति है, उनका पवित्र चरित्र है, उसका ऋषियों ने बहुत गुणगान किया है, तुमने बहुत सुना है। सीतापति भगवान राम की बड़ी अपार महिमा है। 24 अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। माताओं सज्जनों, अवतार तो 24 हैं, पर पुरुषोत्तम तो 2 ही है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं। सबसे उत्तम पुरुष माने परमात्मा साक्षात षोडश कला संपन्न भगवान श्री राम ने इस धरती पर जो मर्यादाएं स्थापित की है। एक इंसान के रूप में जन्म लेने वाले को माता पिता के प्रति कितना आस्थावान, श्रद्धावान होना चाहिए। किस प्रकार से माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। माता पिता की खुशी के लिए एक अच्छी संतान को कुछ भी त्याग करना पड़े, उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये शिक्षा लेनी हो तो भगवान श्री राम के जीवन से लेनी चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु के कार्य में कितना तत्पर होना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके भी उनका अनुसरण करना पड़े, सेवक की भांति गुरु के पीछे पीछे चल करके। भगवान श्री राम ने बताया है शिष्य को अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। उनकी मर्यादाएं आज भी जीवित। भाई और भाई का प्रेम कैसा हो, पति पत्नी में कैसा संबंध, प्यार का, प्रेम का, त्याग का, समर्पण का संबंध कैसा होना चाहिए, राम जी के जीवन से सीखिए। एक राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, स्वामी और सेवक का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान राम हनुमान जी के जीवन से आप सीखिए। एक इंसान को धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या त्याग कर देना चाहिए, धर्म रक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, भगवान श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए। अपने शरीर के प्रति कितना वैराग्यवान होना चाहिए, कितना सात्विक जीवन होना चाहिए, भगवान श्री राम के जीवन से सीखिएगा। अरे बाबा, भगवान श्री राम के पावन जीवन को पढ़ेंगे तो पदे पदे उनके एक एक श्वास, एक एक कदम पर हमें शिक्षा मिलती ही रहेगी। इसलिए आज भी भगवान श्री राम का जीवन पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। भाई भाई में थोड़ा प्रेम भी मिले तो कहते तुम्हारे घर में तो राम राज देखने को मिल रहा है।
जिस घर में संतानें जरा सुशील हो, आज्ञाकारिणी हो, तो लोग कहते अरे लगता है तुम्हारे तो 4 बच्चे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न है, क्या सुशील बच्चे हैं। उपमा उन्हीं की देंगे। इसलिए भगवान श्री राम का जीवन अनुकरणीय है। इसके बाद में परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, महाराज कुछ चंद्रवंशीय राजाओं की कथा भी आपके मुखारविंद से सुनने का मन कर रहा है। तब सुखदेव जी महाराज ने कुछ चंद्रवंशीय राजाओं की कथाएं सुनाई है। घड़ी को देखते हुए मेरे लिए वो संभव नहीं है, हनुमान जी मेरी सहायता करेंगे। एक नारायण से सूर्यवंश भी चला, उसी नारायण से चंद्रवंश भी चला। नारायण ने संकल्प से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने अत्रि ऋषि को पैदा किया और अत्रि से चंद्रमा हुए, जिनके नाम से चंद्रवंश चला। चंद्रवंश में भी बड़े धार्मिक राजा हुए, अच्छे अच्छे राजा हुए, पुररवा आदि बड़े राजा हुए, ययाति जैसे बड़े विवेक हुए, धार्मिक राजा हुए। कथाओं में बहुत बातें अच्छी अच्छी भरी हैं। जब की कथा आई गई, परीक्षित आया और में भगवान गुरुदेव आप चंद्रवंश सूर्य की कथाएं विस्तार से सुनाई। अब मैं आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का आनंद श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। सुना देवे। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कब, कैसी परिस्थिति क्यों हुआ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ये उस वक्त की बात है जब इस धरती के ऊपर हजारों हजारों दैत्य प्रकृति के राजा हो गए, घमंडी प्राउडी राजा हो गए। काम कम और दिखावा ज्यादा, कर्म कम दिखावा ज्यादा, और करे उसका अभिमान अहंकार और भी आसमान पर। उन घमंडी राजाओं से पृथ्वी बड़ी परेशान हो गई। ब्रह्मा जी महाराज को जाकर के शिकायत की। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और जाकर के ब्रह्मा जी को कहने लगी कि मुझे हिमालय जैसे पहाड़ का बोझ नहीं लगता, तो इन दैत्य राजाओं को, दुष्टों को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, इसका भार वहन नहीं, भार उतारिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह काम मेरा नहीं है, ये भगवान नारायण का काम है। तुम्हारी समस्या के लिए चलो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। गौरूपिणी पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने साथ में लिया, क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान से प्रार्थना की। और जब भगवान से प्रार्थना किया तो आकाशवाणी से ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा कि ब्रह्मा जी से धरती की समस्या को मैं पहले ही जानता हूं। अब थोड़े ही समय में मेरे अवतार का समय आ रहा है और उस अवतार में सभी देवगण आदि सहयोग करेंगे, मिलकर के उसका आनंद लेंगे और मैं धरती का भार उतार दूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा, थोड़ा और सहन कर, भगवान जल्दी अवतार धारण करेंगे। सज्जनों, उधर भगवान के आगमन की तैयारी होती है, इधर लीलाओं की तैयारी चल रही है। तो मैं भी आपको वही चीज सुनाने के लिए गला फाड़ रहा हूं, ध्यान रखो। उन्हीं दिनों एक यदुवंश में राजा वही है शूरसेन। शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवक की पुत्री देवकी के साथ में विवाह करके वापस लौट रहे थे। बारात को विदाई दी जा रही थी। उस समय देवकी के रथ को उग्रसेन का पुत्र कंस हाँक रहा था, क्योंकि देवकी उसकी चचेरी बहन थी, चाचा की लड़की थी। आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कंस को, अरे हो मूर्ख,
अस्याष्टम अष्टमो गर्भो हंतायम वहस्य अबुध। जिसको विदाई दे रहा है, तेरी इसी बहन की 8वीं संतान तेरे काल बनकर के पैदा होगी, उसी से तेरी मृत्यु होनी। जब कंस को सुनाई पड़ा कि अष्टम जो गर्भ है वो मेरा काल पैदा होगा, मैं अभी से इलाज कर देता हूं। न रहे बांस न बजे बांसुरी, देवकी कोई समाप्त कर देता हूं तो संतान कहां से आ जाएगी। रथ हाँकते हुए आप कल्पना करो, कंस के एक हाथ में घोड़ों की लगाम जरूर होगी ना, और दाहिने हाथ में घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए चाबुक भी होगा। देखते देखते घोड़ों की लगाम छूट गई और उस हाथ में देवकी के केश आ गए, केश पकड़ दिया। चाबुक गिर गया, तलवार उठा ली, अभी समाप्त कर देता हूं, कैसे मेरे काल को पैदा करेगी। माताओं थोड़ा धैर्य रख करके सुन लेना, आज ज्यादा लेट हो जाओ ना तो कोई बात नहीं, कल देख लेना, तुम्हारी मर्जी जैसी है, जल्दी उठ के चले जाओ। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बहुत बार कथाएं सुनते हैं आप, जब भाई ने बहन को मारने के लिए तलवार उठाई, ये बताओ उस देवकी का क्या अपराध था? हाँ, ऐसे तो कर दो, नहीं था ना। तो भाई मारने को तलवार उठाई तो देवकी को ये पूछने का हक था कि नहीं कि भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों मार रहे? पूछने का हक था। पर आप पूरी भागवत पढ़िए, कहीं देवकी एक शब्द नहीं बोली। मारने को भाई ने तलवार उठाई, एक शब्द ना बोली। सोचिए क्यों नहीं बोली होगी, बताओ। अभी अभी विवाह हुआ है, माता पिता ने वसुदेव के साथ में इसका पानी ग्रहण संस्कार संपन्न किया है, उस पति को कन्या का दान किया है, हुआ है। देव की मन में सोच रही है, अब मेरे लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति पास में बैठा है, जो करेगा ये करेगा। कारण कि ये पति है। पति शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो भाई लोगों? आप बहुत पति बन के बैठे होंगे, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखना, अपना कर्तव्य याद रखना। केवल 7 फेरे खाने से पति नहीं हो गए। यदि फेरे खाने से ही पति होते हो तो द्रौपदी मुर्मू है ना, राष्ट्रपति बनकर के बैठी हुई है, उसने तुम्हारे साथ 7 फेरे खाए क्या? वो राष्ट्रपति है। सज्जनों, पति शब्द का अर्थ होता पालन करने वाला और रक्षा करने वाला, भरण और पोषण करने वाला। पति शब्द का अर्थ होता है, उसका कर्तव्य बनता है कि पत्नी का भरण पोषण रक्षण पालन उसको करना होता है। इस सिद्धांत को देव की अच्छी तरह से समझती है कि जब मेरे रक्षा करने वाला पोषण करने वाला पति पास में बैठा है तो मुझे मेरे जीवन की क्या चिंता है। पर आज की देवकी तो बोलती होगी, अरे तुम्हारी समझ कहां गई, क्या होगा कैसे होगा, तुम सोचते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं। अब पति पर तुम्हें विश्वास नहीं है, अपने अकल से भी कम अकल का समझोगी तो फिर पति तुम्हारी क्या रक्षा करेगा बोलो? जो तुम सोचती हो है तो तुम्हारे माँ बाप को सोचना था कि किसके साथ में कन्यादान हो रहा है,
और हो गया है तो उसका पालन करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए देवकी नहीं बोली कि पति पास में बैठा है। पर भाई लोगों, पति का तो कर्तव्य बनता है ना कि संकट को टाला जाए। इसलिए देवकी नहीं बोली, वसुदेव बोलते हैं। वसुदेव ने तलवार उठाए हुए कंस को देखा। वसुदेव जी कहने लगे, अरे राजकुमार जी, ये क्या कर रहे हो? श्लाघनीय गुणशूर भवान भोजे शस्त्र। कंस जी, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते। आप भोजवंश के होनहार राजकुमार हो, लोग तुम्हारी वाह वाह करते हैं। क्या करने जा रहे हैं आप? जिसके ऊपर तलवार उठाई है, कुछ करने से पहले समझो, सोचो। ये आपकी बहन है, इसको मारने की तैयारी। स्त्री का शरीर है और विवाह का मंगल अवसर है। ऐसे विवाह के मंगल अवसर पर स्त्री पर, और वो भी फिर संबंध में बहन, उसको मारने से तुम्हें कलंक ही लगेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। वसुदेव जी ने समझाने की कोशिश की। कंस कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, कलंक लगेगा, और ये मेरे काल को पैदा करेगी, इसको भी तो कुछ लगेगा ना। मुझे ज्ञान दे रहे हो, इसको नहीं। वसुदेव जी कहने लगे, मृत्यु जन्म बताओ मेरा देह सजाए। हे बहादुर, मृत्यु से क्या डरना? मृत्यु तो हर इंसान के जन्म के साथ ही पैदा होती है। आज मरे या युगों के बाद मरे, मरना तो सबको है। मगर कंस जी, यश जीवन अपयश मरण कर देखो सब कोई। क्या लंकापति दे गया, क्या कर्ण दे गया कोई? इस संसार में मरने के बाद भी यदि यश रह जाता है तो फिर वो जिंदा ही समझो। और कोई जिंदा व्यक्ति है, जीवन में कलंक लग गया तो जिंदा भी मरा हुआ ही समझो। कलंक लग जाएगा तुम्हें। फिर भी माताओं सज्जनों, कंस की तलवार नीचे नहीं उतरी। वसुदेव जी ने विचार किया, जहां तक बुद्धि बल काम करे, दुर्घटना को टालने के प्रयत्न में किसी प्रकार की संकोच नहीं करना चाहिए। और समझाने लगे, देखो सुनो एक बात, इसको मत मारो। मैं प्रतिज्ञा कर लेता हूं, तुम्हारी बहन जिस संतान को पैदा करेगी, मैं उसी को ला करके तुम्हारे हाथों पर पकड़ दूंगा, उसको मार देना। ट्रेबल कम कर हो गया, ट्रेबल कम कर, उसी को मार देना। बहन को क्यों मार रहे हो, इसमें कौन सा बात? वसुदेव जी की बात कंस को जच गई। जो भी पैदा होगा ला करके मुझे देगा ना। इस शर्त के साथ में उनको विदाई कर दी गई। माताओं सज्जनों, 1 साल भर के बाद देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। वसुदेव लेकर के आए, कंस के हाथ में दिया। देख करके कंस को दया आ गई और वसुदेव जी को वापस कर दिया। वसुदेव जी लेकर के लौटे, इतने में नारद जी महाराज आ गए और कंस को पूछा कि बताओ क्या हाल चाल है, बहन बहनों के क्या समाचार है? कंस ने कहा सब ठीक है, एक छोकरे को जन्म दिया था, वसुदेव लेके आया था, तुमने क्या किया? वापस कर दिया। उससे मुझे कोई खतरा तो था नहीं। तब नारद जी ने देखा कि पाप का घड़ा जल्दी भरे तो ये गणेशपुरा वाले आज की कथा से मुक्त हो गए। जल्दी करे।
नारद जी महाराज ने एक कागज उठाया और उसके ऊपर एक गोल 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 वृत्त चक्र बना दिया। 8 जगह पर बिंदु लगा दिए। कंस को पूछा, कंस जी ये बताओ इस गोल चक्र में 8 जगह जो बिंदु लगे हैं उनमें पहला बिंदु कौन सा, 8वां कौन सा है? अगर 1 2 3 4 लिखे हो तो बता देते हुए। केवल बिंदु लगे हुए हैं, 8वां कौन सा, पहला कौन सा? अब जहां से गिनती शुरू करे वो पहला और जहां पूरी हो जाए वो 8वां, कोई भी हो सकता है। कंस बोला इसका क्या मतलब? नारद जी ने कहा इसका अर्थ है कि ये कागज में जो चक्र है ऐसे ही ये काल भी एक चक्र है। इस काल चक्र में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सब चल रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं, ये भी एक चक्र है। काल चक्र में कोई भी पहला कोई भी 8वां हो सकता है। इतने में तो कंस समझ गया कि मैंने पहली संतान को छोड़ा, वो न हो या 8वें भी हो जाए। नारद जी बड़ा अच्छा किया कि आपने गणित समझा दी, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस बालक को छोड़ा गया था उसको बुला करके खत्म किया गया, कहीं धोखा न हो जाए। वसुदेव देवकी को कारागृह में बंदी कर दिया गया, जो पैदा करेगी जेल में पैदा करेगी। समय आता गया, एक एक करके 6 संतानें पैदा हुई। कंस ने 6 की 6 मार डाली। 7वें संतान का समय आया। उधर भगवान नारायण ने देखा मेरा जो शेषावतार है, जब मैंने रामावतार लिया था तो सहोदर बन करके आए, लक्ष्मण बन के आए। अब मैं शेष महाराज को श्रेष्ठ बड़ा बनाऊंगा, मैं छोटा बन करके आऊंगा। 7वें संतान के रूप में भगवान का अंशावतार आया। उधर भगवान ने योग माया को बुला करके कहा, योग माया मेरे लीला का समय आ रहा है, मैं लीला करूंगा पर तेरे बिना लीला नहीं हो सकती। भगवान जब भी लीला करते हैं अपनी योग माया के द्वारा ही करते हैं। सज्जनों, आप गीता पढ़िएगा, भगवान कहते संभवा में आत्म माया। जन्म से लेकर के जितने लीलाएं होती हैं मेरी अपनी माया के द्वारा होती है। जैसे कोई जादूगर करता हो, भगवान ने अपनी माया को कहा वो 7वें संतान जो देवकी के गर्भ में है उसको वहां से लेकर के गोकुल में नंद के भवन में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी छुप करके रहती है, उसके पेट में स्थापित कर दो। तुम स्वयं नंद पत्नी में की पुत्री होने के लिए यशोदा में स्थापित हो। देवकी की पहुंच 8वें संतान के रूप में मेरे लिए खाली कर दो। योग माया ने वही किया। 7वें संतान समय से पहले ही मानो गर्भ गिर गया हो, नष्ट हो गया हो, लोगों को लगा, जबकि योग माया रोहिणी में स्थापित कर चुकी है। 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान का अवतार होना था। अब की बार देवकी के शरीर का जो तेज था कुछ और अलग ही था। 8वें संतान का क्रम और तेज को देख करके कंस को शंका हुई, हो न हो यही मेरे काल के रूप में पैदा होने वाला हो। कारागृह की रिपेयरिंग करवा दी, दरवाजे चेंज करवा दिए, स्टाफ बदलवा दिया, 24 घंटे की चौकीदारी शुरू कर दी, कहीं धोखा न हो जाए। उधर एक रोज ब्रह्मा जी और अन्य देवता कंस के कारागृह में गए और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आपका जल्दी अवतार हो जाए, अब समय नहीं है, पाप बहुत बढ़ चुका है, शीघ्र अवतार हो आपका। वसुदेव देवकी को बताया स्वयं भगवान पुत्र बन करके आएंगे। संस्कृत में बहुत सुंदर ब्रह्मा आदि ने बड़ी सुंदर स्तुति की है।
आइए अपनी भाषा में हम भी भगवान का आवाहन कर ले। तैयार रहिएगा। भगवान को बुलाएंगे तो भगवान आएंगे, बिना बुलावे भगवान आते। भाव चंद्र मोहन जी के साथ लखन के भाव से बुलाओ भगवान को। आवो आवो हरि तेरी सभा भरी रंग छारा। आवो हरि तेरी सभा भरी रंग छारा। हरि बोल। तेरी सभा में रंग बरसाए जाओ, तेरी सभा में रंग बरसाए जाओ, तेरी सावरी सूरत दिखलाए जाओ, तेरी सावरी सूरत दिखलाए जाओ। शिव मोर मुकुट बंशी की लटक, शिव मोर मुकुट मन भारा। आओ आओ हरि तेरी सभा भरी रंग छारा। हरि बोल। जय हो। तेरी गीता का ज्ञान सुनाए जाओ, तेरी गीता का ज्ञान सुनाए जाओ, तेरे भक्तों का भरम मिटाए जाओ, तेरे भक्तों का भरम मिटाए जाओ। सतसंगी सजन हो तेरा भजन, सतसंगी सजन करे तेरा भजन गुण गारा। आओ आओ हरि तेरी सभा भरी रंग छारा। हरि बोल। मुरलीधर वेणु बजैया हो, मुरलीधर वेणु बजैया। यमुना तट देलो चरैया हो, यमुना तट देलो चरैया। नंद बाबा के लाल हो सबका ये जान, नंद बाबा के लाल सबका ये चाल चित चारा। आओ आओ हरि तेरी सभा भरी रंग छारा। जय हो। यशोदा जी के कुंवर कन्हैया हो, यशोदा जी के कुंवर कन्हैया। तो से आरती है दाऊ जी के भैया हो, तो से आरती है दाऊ जी के भैया। आओ राधापति जय हो बोलो मती, आओ राधापति सुन बोलो मती भक्त जा रहा। आओ आओ हरि
प्यारे श्रोतागण, और ढोल वाले को बंद करो, ढोल बंद करो। जब वसुदेव जी